हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए -2, 3, 1 फ्रॉम द लाइन पी क्यू थ्रू पी -3, 5, 2 which makes equal angles with the axis is here option is A option is 2 by root 3, B option is root 14 by 3, C option is 16 by root 3 and last option is 5 by root 3। की कॉन्सेप्ट की अगर बात की जाए तो अगर कोई भी लाइन इक्वल एंगल्स सब्स्टिट्यूट करती है विद एक्स एक्सिस, तो विद द एक्सिस, तो अगर विद द एक्सिस एंगल्स की बात की जाए, एंगल्स विद द एक्सिस, तो वो हो जाते हैं हमारे पास में डायरेक्शन एंगल। एंगल विद द एक्सिस वो हो जाएंगे हमारे पास में डायरेक्शन एंगल, और डायरेक्शन एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल्फा बीटा गामा, और यहाँ से हम कोसाइन एंगल निकालते हैं। कोसाइन रेशो एंड कोसाइन डायरेक्शन निकालते हैं यहाँ से, जो कि हो जाएगा कोस एल्फा, कोस बीटा, कोस गामा। इसको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। और डायरेक्शन कोसाइन के लिए एक रिजल्ट होता है जिसको हम यहाँ पे कोस एल्फा को एल से, कोस बीटा को एम से और कोस गामा को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को 1 के इक्वल लिखते हैं, राइट। अगर यहाँ पर किसी भी लाइन का प्रोजेक्शन निकालना है, राइट, तो उसका डायरेक्ट तरीका हो जाएगा यहाँ पर। सपोज दो पॉइंट है, वो लाइन अगर कुछ इस प्रकार से है, और वो जो दो पॉइंट है वो कुछ इस प्रकार से x1 y1 z1, x2 y2 z2। और अगर सपोज इस लाइन का प्रोजेक्शन हमें किसी दूसरी लाइन पर निकालना है, ये दूसरी लाइन है, तो उस केस में इस लाइन पर जो प्रोजेक्शन आएगा, सपोज ये पॉइंट है ए बी और ये सी पॉइंट है, तो अगर ए बी का प्रोजेक्शन हमें ए सी वाली लाइन पर देखना है, तो उसका प्रोजेक्शन इस प्रकार से आ जाएगा x2 -x1 इंटू एल, एल यहाँ पर उसका डायरेक्शन कोसाइन, प्लस y2 -y1 इंटू एल प्लस, सॉरी एम, प्लस z2 -z1 इंटू एन। यहाँ पर z2 -z1 इंटू एन आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ में हम इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर पॉइंट्स हमारे पास में है, ए पॉइंट है -3, 2, 3, 1, और उसका डिस्टेंस बताना है उस पॉइंट का पी क्यू से। तो पी क्यू से अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर से निकलेगा। तो सपोज पी क्यू इज लाइक दिस लाइन इज पी क्यू, दिस लाइन इज पी क्यू, जिसमें पी पॉइंट हमारे पास में है, पी पॉइंट हमारे पास में है -3, 5, 2, -3, 5, 2, और यहाँ से ए कोई पॉइंट यहाँ पर है, सपोज ए पॉइंट यहाँ पर है हमारा -2, 3, 1, ये पॉइंट दे रखा है हमें ए, और यहाँ से हमें इस पर अगर इसका डिस्टेंस बताना है पी क्यू से, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 90 डिग्री सब्सटेंड करेगा। तो पी पॉइंट अगर ये है, तो हम यहाँ से ए पी से पी आर निकाल सकते हैं। ए पी हमारे पास में है, उससे हम पी आर निकाल सकते हैं। तो पी आर निकालने के लिए बेसिकली हम ए पी का प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है। तो द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए पी ऑन पी आर वो निकालेंगे, राइट। तो पहले हम इसके डायरेक्शन रेशो निकाल लेते हैं पी क्यू के। तो जैसे कि पी क्यू एक लाइन है जो इक्वली एंगल सब्सटेंड करता है, तो इसका एक्सिस के साथ में, तो यहाँ पर एल्फा भी ए हो जाएगा, बीटा भी ए मान लेते हैं, और गामा भी ए हो जाएगा। जो डायरेक्शन एंगल से तीनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल एंगल सब्सटेंड कर रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पर कोस ए और कोस ए टाइप से हमारे पास में डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर तीनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा, जैसे कि रिजल्ट होता है। तो यहाँ से जाएगा 3 कोस स्क्वायर ए बराबर 1, दैट मीन्स यहाँ से जाएगा कोस स्क्वायर ए बराबर 1/3। तो यहाँ से कोस ए जो हमारे पास में निकल के आएगा, कोस ए दैट मीन्स 1/√3 आ जाएगा। तो जो डायरेक्शन
कोसाइंस आएंगे इस लाइन के लिए, पी क्यू लाइन के लिए। डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे हमारे पास में, डायरेक्शन कोसाइंस फॉर लाइन पी क्यू वो आ जाएंगे हमारे पास में एल कोमा एम कोमा एन जो है वो बेसिकली तीनों बराबर आ जाएंगे 1/√3 कोमा 1/√3 कोमा 1/√3 के, राइट। और अब इसी इन्हीं डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प से हम एपी का जो है प्रोजेक्शन निकाल लेंगे पी क्यू पर। तो एपी का जो प्रोजेक्शन आएगा वो पी आर आएगा। तो यहाँ पर द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन पी आर, द लेंथ ऑफ द ऑफ द प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ एपी ऑन पी आर आ जाएगा हमारे पास में। अगर हम यहाँ पर सोल्व करें तो y2 माइनस y1 -2 + 3 इंटू एल, दैट मीन्स 1/√3 प्लस 3 माइनस 5 1/√3 प्लस यहाँ से आ जाएगा 1 -2 इंटू 1/√3। सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 + 3 दैट मीन्स 1/√3, 3 माइनस का 5 दैट मीन्स -2/√3, और यहाँ से फाइनली हमारे पास में जाएगा 1 - 2 दैट मीन्स -1/√3। तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो -3/√3 इन -1/√3 -3/√3 तो और प्लस का 1/√3, सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2/√3, राइट। ये डिस्टेंस आ जाएगी, बेसिकली डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर जो पी आर डिस्टेंस जो है, जो यहाँ पर पी आर डिस्टेंस है वो निकल के आ चुकी है 2/√3 के बराबर। 2/√3 के बराबर ये जो पी आर डिस्टेंस है वो आ चुकी है हमारे पास में। अब पी आर डिस्टेंस हमारे पास में है, एपी डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। एपी की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो बेसिकली दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इससे इसको यूज करते हुए डिस्टेंस निकाल लेंगे एपी के बीच में। तो यहाँ पर आ जाएगा -2 -3 -2 -3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा +3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 करेंगे तो 3 माइनस का 5 दैट मीन्स 2, 3 माइनस का 5 दैट मीन्स माइनस का 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा z2 माइनस z1 -2 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1 दैट मीन्स 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, सोल्व कर लेंगे इसको तो यहाँ से हमारे पास में जाएगा 3 - 2 दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 प्लस का -2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 1। तो यहाँ से आ जाएगा 4 2 6 √6। और यहाँ पर हमें निकालना है पी आर, हमारे पास में आएगा एपी हमारे पास में आएगा और हमें ए आर निकालना है। तो बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए ए आर पी जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके ब्याह पर हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है तो यहाँ से ए आर अगर हम निकालेंगे तो ए आर का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ए आर का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर ए पी स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर के बराबर। तो ए पी का स्क्वायर दैट मीन्स √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6 माइनस पी आर दैट मीन्स 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3। सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 18 - 4/3 एंड सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 14/3। तो ये ए आर का स्क्वायर है। अगर हम ए आर निकालेंगे तो यहाँ से ए आर आ जाएगा हमारे पास में √14/3। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ए आर इज इक्वल टू √14/3। ऑप्शन की बात करें यहाँ पर तो फाइनल ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। आई होप you understood it well. Best of luck.